पूरी दुनिया में एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। तापमान गिरकर -76 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन मैं कहीं नहीं गया। मैं अपने माता पिता की छोड़ी हुई दुकान की देखभाल करता रहा, क्योंकि किस्मत ने मुझे जिंदगी का एक और मौका दिया था। अपने पिछले जन्म में मैं बहुत दयालु था। मैंने अपने पड़ोसियों को उधार पर अपनी दुकान का सामान दिया था, लेकिन जब वह महाविनाश आया तो उन्हीं लोगों ने मेरी पूरी दुकान लूट ली और मुझे मेरी ही दुकान से बाहर निकाल दिया। आखिर में मैं उस जमा देने वाली ठंड में बिल्कुल अकेला मर गया। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं उस महाविनाश से 3 दिन पहले वापस पहुंच चुका था। इस बार मैंने ठान लिया कि मैं पिछली गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। पहले की तरह वही पड़ोसी फिर मेरी दुकान पर आया और उधार मांगने लगा, लेकिन इस बार मैंने उसे तुरंत रोक दिया। मैंने कहा, तुम पर कई सालों से $34,782 का उधार बाकी है, पहले पूरा पैसा चुकाओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। वह फिर बहाने बनाने लगा। तब मैंने दुकान की सीसीटीवी फुटेज निकालकर दिखा दी। यह देखकर उसके होश उड़ गए और आखिरकार उसे पूरा पैसा लौटाना पड़ा। इसके बाद मैंने सबके सामने ऐलान कर दिया, आज से इस दुकान में किसी को भी उधार नहीं मिलेगा। सबका हिसाब चुकता करने के बाद मैंने तुरंत आने वाली महाविपत्ति की तैयारी शुरू कर दी। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली। मुझे पता था कि आपदा के बाद सबसे कीमती चीज खाना होगी, इसलिए मैं सीधे कसाई की दुकान पर गया और 450 सुअर, 20 भेड़ें और 50 मुर्गियां खरीद ली। इतना सारा मांस देखकर पड़ोसी फिर मेरे पास आया और कुछ मांस मुफ्त में मांगने लगा, लेकिन इस बार मैंने बिना सोचे साफ मना कर दिया। इसके बाद मैंने 100 बोरी चावल, 100 बोरी गेहूं, सूखी सब्जियां, पैक्ड फूड और ढेर सारा इंस्टेंट फूड इकट्ठा कर लिया। खाने का इंतजाम करने के बाद मैं मेडिकल स्टोर गया और जरूरी दवाइयां तथा मेडिकल सामान भी खरीद लिया। अब महाविनाश आने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। अब सबसे जरूरी तैयारी की बारी थी, बिजली की व्यवस्था। पिछले जन्म में बर्फीले तूफान के तीसरे दिन पूरे शहर की बिजली चली गई थी, इसलिए इस बार मैंने कई बड़े जनरेटर खरीद लिए। साथ ही 100 टन डीजल और प्राकृतिक गैस का भी भंडारण कर लिया। मैं यही नहीं रुका, किसी भी आपातकाल के लिए मैंने सोलर पैनल और बड़ी बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी लगवा दिए। जब पड़ोसियों ने यह सब देखा तो उन्हें लगा कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। सारी तैयारियां पूरी करने के बाद मैंने एक सिक्योरिटी कंपनी को बुलाया और अपनी पूरी दुकान को एक अभेद्य किले में बदल दिया। बम रोधी दरवाजे, बिजली वाले सुरक्षा तार, इंफ्रारेड निगरानी कैमरे और हर तरह की आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर दी गई। और फिर वह भयानक बर्फीला तूफान आखिरकार आ ही गया।